नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और अभी बात करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूनिट टेस्टिंग की। अब उसी को अगर आगे लेके चले, देखिए आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हम टेस्ट कर चुके हैं। उनकी क्या फंक्शनैलिटी है, किस इनपुट किस आउटपुट पे वो कैसे बिहेव करेंगे। बट अगेन ये भी तो एक प्रॉब्लम है, जब हम इन सबको एक साथ लगाएंगे, एज अ सिस्टम चेक करेंगे, तो क्या इनका आपस का जो इंटरेक्शन है वो सही होगा कि नहीं। तो इंडिविजुअली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मान लेता हूं कि चारों सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चारों मिलकर भी सही काम करेंगे। वो जो आइडिया टेस्ट करना है वही कहलाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यस, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ फेज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग which involves software modules are combined and tested as a group। तो जहां पर इंडिविजुअल में टेस्ट कर चुका हूं, अब उनको मिला के एज अ ग्रुप में मैं टेस्ट करूंगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू टेस्ट द मॉड्यूल इंटरफेस, दैट इज there are no errors in parameter passing when one module invoke another module। तो बेसिकली जो एजेंडा है वो यूनिट्स पे नहीं है, वो उनके इंटरफेस पे है, उनके एक दूसरे के इंटरेक्शन पे है। मान लीजिए इंजन, हमने कार के एग्जांपल ले रहा हूँ, इंजन हमने इंडिविजुअली टेस्ट कर लिया, व्हील्स बेस क्रैंकशाफ्ट हमने अलग से टेस्ट कर ली, बट इंजन से पावर व्हील तक ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही है, नाउ दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। तो वो टेस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे टू वेरीफाई द फंक्शनल परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बिटवीन द मॉड्यूल दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर। इनका आपस का जो भी फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस है, रिलायबिलिटी, वो सब कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी ये सोचने में तो आसान लगता है, बट कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है। सो दिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मॉड्यूल डिपेंडेंसीज। ये अलग अलग मॉड्यूल्स जब तक हैं तब तक काम करना आसान है। इंडिया का एग्जांपल लीजिए, किसी एक स्टेट पे काम करना आसान हो सकता है, बट जब दो तीन स्टेट मिलके कुछ काम करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी पुलिस अलग है, हमारी पुलिस अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट अलग है, तो बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, तब जाके कोई जॉइंट वेंचर, कोई बड़ा काम हम यहाँ पे कर पा रहे होते हैं। यस, अप्रोच क्या है? तो ऐसा नहीं है कि एक साथ उठा के सबको एक साथ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आइडिया समझाता हूँ, इसके कुछ टाइप्स हैं। तो जैसा अब यहाँ लिखा भी और ये फ्लो चार्ट से भी समझ आता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को पहले तो दो बेसिक अप्रोचेस में हम डिवाइड करते हैं। एक है इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दूसरा है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर मैं जनरल बोलूं तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, मान लीजिए 100 मॉड्यूल्स हैं हमारे साथ, तो ऐसा नहीं है कि हम एक साथ उठा के 100 को टेस्ट कर देंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो करेंगे ये, एक एक करके बढ़ेंगे। पहले एक टेस्ट कर लिया, फिर दो मिला के टेस्ट कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 10 कर लिए, ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। एक हो सकता है बिग बैंग, जहां पर छोटे सिस्टम है, मॉड्यूल इतने कॉम्प्लेक्स नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, उठा के एक काम करो, सबको एक साथ मिला के टेस्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बिग बैंग अप्रोच। इंक्रीमेंटल के अंदर फर्दर 3 अप्रोचेस हैं। एक है हमारा बॉटम अप, दूसरा है टॉप डाउन, एक है सैंडविच। तो मैं एक एक करके सबके ऊपर बात करता हूँ। पहले बात कर लेते हैं बिग बैंग की। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। आइडिया क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग where all the modules are integrated simultaneously and tested as a complete system, which is a non-incremental integration approach। तो जितने भी मॉड्यूल हैं सबको एक साथ पकड़ते हैं, इन सिंगल रन हम मर्ज करते हैं और रन करते हैं एज अ यूनिट। मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जहां पर सॉफ्टवेयर इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स ना हो, गिनती के कुछ मॉड्यूल्स हो, उनकी फंक्शनैलिटी भी बहुत सिंपल हो, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कोहिजन या बहुत ज्यादा कपलिंग ना हो, नॉट कोहिजन, कोहिजन इज हाई, बहुत ज्यादा कपलिंग ना हो, उस तरह के अप्रोच में बिग बैंग यूज किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे बिग बैंग यूज नहीं किया जाता, बिकॉज हम एक साथ बहुत सारे मॉड्यूल जब मर्ज करते हैं ना, इंटीग्रेट करते हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता किसकी गलती है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो उस केस में हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, आपको बताता हूं। तो एक अप्रोच है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन जैसा नाम से भी समझ आता है, डिजाइनिंग में भी इसके बारे में हमने बात किया, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन में क्या करते हैं, हियर the modules of the software integration are tested where the top modules are tested first before the lower module tested step by step। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम टेस्टिंग करते चलेंगे। पहले टॉप मॉड्यूल्स टेस्ट होंगे डिजाइन के हिसाब से, फिर उसके लोअर, फिर उसके लोअर, एंड दिस इज द फ्लो जिसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। यस, this process continues
until all components are integrated and then the whole system has been completely tested। कैसे हम यूज करते हैं, जब तक पूरा सिस्टम टेस्ट नहीं हो जाता ऊपर से नीचे तक टेस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा गेम है। गेम क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो मान लीजिए जब मैं 2 टेस्ट कर रहा हूं, मुझे ये भी टेस्ट करना है कि 1 से 2 का जो करेक्ट इंटरेक्शन है वो सही हो रहा है कि नहीं, बट दैट इज ओके क्योंकि 2 से ऊपर 1 है तो 1 पे पहले मैं काम कर चुका हूं। बट 2 से नीचे वाले जो लोग हैं वो शायद अभी यहां पर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ आर्टिफिशियल मॉड्यूल्स, कुछ यूनिट्स लगाते हैं जिनको बोलते हैं स्टब्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉप डाउन जो अप्रोच है टेस्टिंग की, वहां पर क्या यूज होता है, वहां पे स्टब यूज होता है। और स्टब का काम क्या है, ये एक आर्टिफिशियली बिहेव करता है, ये रियल मॉड्यूल नहीं है बट ये बिहेव करता है और ये टेस्टिंग में काम आता है कि टू जिस मॉड्यूल को कॉल करेगा इन द लोअर साइड, जिस मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा वो इंटरेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मॉड्यूल्स में बी यूज्ड टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ द लोअर लेवल मॉड्यूल दैट हैव नॉट येट बीन इंटीग्रेटेड। वो लोअर लेवल मॉड्यूल जो अभी यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं, उनका बिहेवियर सही है कि नहीं है टू के साथ, ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे स्टब्स यूज करते हैं। तो ये एक अप्रोच है। सो दिस इज लाइक टॉप डाउन। इसके ठीक उल्टा अप्रोच हो सकता है बॉटम अप, जहां पर क्या करेंगे, अगेन सोचिए, हम पहले लोअर लेवल मॉड्यूल्स चेक करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले टेस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर वाले टेस्ट करेंगे। सो बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ स्ट्रेटेजी इन वेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर द लोअर लेवल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड विद द हायर लेवल मॉड्यूल्स। तो पहले लोअर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे कहानी हमारी चलती जाएगी। This approach often use driver modules for testing and simulation। अब अगेन इंपॉर्टेंट बात, अब आप मुझे बताओ, जब मैं 2 को टेस्ट कर रहा हूं तो 2 एट द लोअर लेवल जिसके साथ इंटरेक्ट करेगा वो तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है 4, तो इस बार मुझे स्टब्स की तो जरूरत नहीं है। लेकिन 2 के ऊपर जो है, यानी कि 2 को जो कॉल करेगा 1, वो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं बॉटम फैशन में जाता हूं। तो यहां पर जो एक आर्टिफिशियल मॉड्यूल हम यूज करते हैं उसको स्टब्स बोलते हैं कि ड्राइवर, इस बार उसको ड्राइवर बोलते हैं। तो ये ड्राइवर वो मॉड्यूल है जो रिलेट करेगा 2 के साथ और कुछ समय के लिए ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे वही ओरिजिनल मॉड्यूल है। तो याद रखना है, बॉटम अप में नीचे से ऊपर जाते हुए ड्राइवर यूज करते हैं और टॉप डाउन में ऊपर से नीचे आते हुए स्टब्स यूज करते हैं। यस, तो दोनों बातें क्लियर हो गई। द मॉड्यूल द लोअर लेवल, वो बात आपको समझा दिया। अब एक आखिरी अप्रोच और हो सकती है, इसको अप्रोच माने ना माने, कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटीज में पूछ लिया जाता है। सैंडविच अप्रोच या हाइब्रिड इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जब हम दोनों काम एक साथ करें। तो एक तरफ तो देखिए हम ऊपर से नीचे चलने लगे और एक तरफ नीचे से ऊपर चलने लगे। तो जब ऊपर से नीचे जा रहा है दिस इज लाइक टॉप डाउन अप्रोच, और टॉप डाउन अप्रोच में हमें पता है हमें स्टब्स चाहिए। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं दिस लाइक बॉटम अप, वहां पे हमें ड्राइवर चाहिए और इन दोनों को कहीं बीच में हम मर्ज कर देते हैं। तो ये एक आइडिया है जिसको हम हाइब्रिड या इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो 4 टाइप इंटीग्रेशन है क्या, एक साथ सारे मॉड्यूल को आमतौर पे मर्ज नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मॉड्यूल जो टेस्ट हो चुके हैं उनको इंटीग्रेट करते जाना और बढ़ना टुवर्ड्स द सिस्टम टेस्टिंग इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके 4 अप्रोचेस, बिग बैंग अलग हो गया, उसके बाद टॉप डाउन, बॉटम अप एंड हाइब्रिड। ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने कर ली है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब तक होगी, जब तक सारे मॉड्यूल जुड़ नहीं जाएंगे, और जब सारे मॉड्यूल जुड़ जाएंगे तो जो टेस्टिंग बनेगी उसका नाम होगा सिस्टम टेस्टिंग, या बोल सकते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसके आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, बात समझ आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लग रहा है, कोई भी फीडबैक है तो दीजिए। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।